Good morning students, how are you? I hope you will all fine. बेटा देखिए, आज हम ग्रामर में अपना टॉपिक पढ़ेंगे योजक। तो इस वीडियो में मैं आपको योजक का टॉपिक बता रही हूँ, जिसको इंग्लिश में हम कंजक्शन बोलते हैं ना कंजक्शन। तो उसी तरीके से हिंदी में योजक यानी कि कुछ शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, योजक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है योजक। योजक मीन्स होता है जोड़ना। योजक मीन्स जोड़ना। इसका चिन्ह बेटे ये वाला होता है डैश करके, ठीक है। ये योजक चिन्ह भी जब आपको मैंने चिन्ह बताए थे, चिन्ह पढ़ाए थे विराम चिन्ह, तब आपको मैंने ये वाला चिन्ह पढ़ाया था ना योजक। तो योजक शब्द भी होते हैं। ये तो योजक चिन्ह है हमारे। आज हम पढ़ रहे हैं योजक शब्द। क्या पढ़ रहे हैं? योजक शब्द। ओके, तो देखिए जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उन्हें योजक कहते हैं। योजक मीन्स जोड़ना। मैंने अभी आपको बताया योजक मीन्स होता है जोड़ना। तो यानी कि जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों या दो वाक्यांशों, शब्द भी हो सकते हैं, वाक्य भी हो सकते हैं, वाक्यांश भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? योजक। देखिए जैसे दो शब्द ले लिए मैंने, महेश दिनेश, ठीक है। तो महेश दिनेश मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी ना, मैं बोलूँगी महेश और दिनेश। इसी तरीके से बोलूँगी ना, जैसे मैं बोलूँगी मोहन सोहन, तो ऐसे नहीं बोला जाएगा मोहन और सोहन, ठीक है। तो शब्द इस तरीके से हो गए दो शब्दों को जोड़ने के लिए। और इसी तरीके से वाक्यों को, जैसे मोहन पढ़ रहा है और राम भी पढ़ रहा है। अब इस तरीके से तो बोलेंगे नहीं, मोहन पढ़ रहा है राम पढ़ रहा है, और तो लगाएंगे ना मोहन पढ़ रहा है और राम भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो योजक शब्द कहलाते हैं। इसका दूसरा नाम समुच्चय बोधक अव्यय होता है। योजक का दूसरा नाम क्या होता है? इसको योजक शब्द तो बोलते ही हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? समुच्चय बोधक अव्यय। क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं कुछ उदाहरण समझा रही हूँ आपको। महेश और दिनेश सगे भाई हैं। तो देखिए महेश और दिनेश और महेश दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लग गया? वो कौन सा शब्द जोड़ दिया हमने? और। तो और शब्द क्या है यहाँ? योजक शब्द। महेश और दिनेश दोनों भाई हैं वो, तो उन दोनों को बीच में जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया? और। तो ये और शब्द क्या हो गया? योजक शब्द। इसी तरीके से महेश खेलता है, दिनेश देखता है। महेश खेलता है लेकिन दिनेश देखता है, तो बीच में कौन सा योजक शब्द आया हमारा? लेकिन। इसी तरीके से महेश पढ़ता है तो दिनेश भी पढ़ता है। तो यहाँ तो लड़का थका है इसलिए आराम कर रहा है, तो इसलिए भी क्या है? योजक शब्द। तो देखिए इनमें बेटा जो रेड पेन से मैंने लिखे हैं, और, लेकिन, तो, इसलिए, ये सब क्या है? योजक शब्द। क्या है? योजक शब्द। एक चीज़ आपको याद रखनी है, योजक अविकारी शब्द है। कौन सी शब्द है? अविकारी शब्द। आपको मैंने शब्द बताए थे ना, विकारी, अविकारी शब्द जिनका दूसरा नाम अव्यय भी होता है, बताया था ना मैंने। तो योजक अविकारी शब्द है। अविकारी का मीन्स है लिंग, कारक, वचन के अनुसार अगर कोई परिवर्तन होता है तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, यह है अविकारी शब्द है। ओके, थैंक यू।